ओम नमः शिवाय। शिव कृपा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सबके सामूहिक प्रयास से हमारा गुरु पूर्णिमा का उत्सव उल्लास बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। उस सब के लिए हम सबको बधाई। आप सबके प्रयास से ये जो उत्सव है हमने बहुत धूमधाम से मनाया, तो उस सब के लिए हम सबको ही बधाई जाती है। अब आप लोग समझे होंगे कि मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि गुरु पूर्णिमा को कभी भी मिस मत करिए। आप पूरे साल नहीं मिल पाते हैं गुरु से अपने, लेकिन गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है उसको कभी भी मत छोड़िएगा। गुरु पूर्णिमा जो थी वो 10 जुलाई की थी और 9 तारीख से हमने प्रोग्राम जो पूर्व संध्या थी वो रखा था। तो गुरु जी कहते हैं जो पूर्व संध्या रहती है वो शिष्य पूर्णिमा रहती है। आपको भी समझ में लगा होगा कि गुरु जी ने कितना अपने आप को लुटा दिया हम लोगों पर। हर एक व्यक्ति को उन्होंने शक्तिपात दिया। हर एक जो साधक और साधिकाएं वहां पे उपस्थित थी उन सबको उन्होंने अभिमंत्रित की हुई सुरक्षा कवच यानी कि धारण माला सबको उपहार स्वरूप दी और सभी को जो शक्तिपात है वो उपहार स्वरूप दिया। सभी को परने जो उन्होंने हमें उपहार स्वरूप दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी 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 गुरु जी का उस दिन हम सबको आशीर्वाद मिला। ये दिन ही ऐसा होता है। अगर गुरु उस दिन हम सबसे मतलब अपने शिष्यों से प्रसन्न है तो खुद को लुटाता है। यही शक्तिपात के जो है वैसे एक सेवा रहती है। 5100 रुपए का एक शक्तिपात है और एक जो हमारा सुरक्षा कवच है यानी धारण माला है उसके भी 5100 रुपए रहते हैं। सेवा राशि उसकी इतनी रहती है। अगर आपको और समय में शक्तिपात चाहिए या धारण माला चाहिए, वो सबकी सेवा रहती है। तो वहां तो आपको बिल्कुल फ्री में और 2 दिन पूरे गुरु जी के साथ रहने के उनके साथ मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उल्लास में जीने के लिए, उल्लास में रहने के लिए वहां कीर्तन और सब कितना कितना अरेंजमेंट किया गया था। आप पर कितनी, हम सब पर कितनी कृपा बरसी। तो ये वही साधक और साधिकाएं समझ सकते हैं जो उस दिन वह उपस्थित थे। दूसरी बात यह है कि 10 जुलाई को हमारी गुरु पूर्णिमा थी यानी व्यास पूजा थी। उस दिन हमने अपने गुरु को धन्यवाद, उनका पूजन किया जाता है। तो एक्चुअल में जो गुरु पूर्णिमा होती है वो वही रहती है यानी कि पूर्णिमा यानी कि रात्रि का जो समय रहता है। तो कुछ जो लोग थे वो 10 तारीख की दोपहर तक वापस चले गए थे और कुछ लोग वहीं रहे थे। तो जो लोग वहीं रहे थे उन्हें मालूम है कि 10 तारीख की रात को फिर एक सेशन हुआ था और गुरुजी ने जिन लोगों का शक्तिपात रह गया था उन सभी को शक्तिपात दिया था और हम यही रात के 1-2 बजे तक गुरुजी के साथ ही रहे। कितना अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग जो तो मित्र थे वो बहुत जल्दी चले गए थे। तो ऐसे ना करा करिए। आप इतनी दूर आते हैं, इतना सब व्यवस्थाएं बना के आते हैं और छू के भाग जाते हैं बस, तो कुछ चीजों से फिर आप वंचित रह जाते हैं। तो आप कम से कम 2 दिन का प्रोग्राम, एक पूर्व संध्या और एक जो अगले दिन का हमारा समय रहता है जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो कम से कम वो पूर्णिमा की जो रात है अपने गुरु के साथ व्यतीत करें। ठीक है ना। तो आपकी कितनी झोली कितनी 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 झोली भर के गए हैं सब लोग। और तो उन सबको मतलब मालूम चला कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रख के अगर आप चलेंगे तो जीवन में जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपका हो ही जाएगा। अगर जो साधना आपके गुरु के द्वारा आपको दी जाती है उसको रखें और अपने गुरु के प्रति समर्पण रखें। और एक बात और है कि गुरु ने आप सबको इनवाइट किया है ना। जो हमने उल्लास अपना प्रोग्राम किया था वो गुरु के द्वारे पे हमने जाना था। तो कुछ लोग तो फिर भी नहीं आए और गुरु के इतने कहने से भी पूरे 1 साल में सिर्फ एक बार अपने गुरु के दर पे जाना है। तो कुछ जो साधक हैं वो ये भी नहीं कर पाए। तो वो खुद सोचें वो कहाँ खड़े हैं। और गुरु सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कौन आया, किसका कितना समर्पण था, क्या सहयोग था, क्या था, वो सब वो देख रहा होता है ना। तो उसके हिसाब से आपको उसकी ब्लेसिंग, उसका वो प्रसाद भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो अब ऐसे बच्चों को क्या कहा जाए कि पिता बुला रहा है
है ना, और आपसे कुछ मांग नहीं रहा। उस दिन तो वो लुटा ही रहे खुद को, और वो बच्चे नहीं आए, ठीक, और मौन होके बैठ जाते हैं, कुछ मतलब कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है अपने गुरु के लिए। मतलब उस दिन ये भी नहीं है कि उनको मैसेजेस भेज दें, कुछ भेज दें, कुछ भी नहीं, शांत। और चाहिए हमको सब कुछ होता है। तो एक बार वो सोचें अपने पिता के लिए, साल में एक बार इतना सा थोड़ा सा भी वक्त नहीं है आपके पास। चलिए खैर, तो जो मित्र, जो साधक साधिकाएं आए, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे हम हर साल यूं ही हमारे गुरु के दर पर मेले लगते रहें, और हम इसी तरह से आते रहें और अपने गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ओम नमः शिवाय।